मेजर बीमारी है तब तो ठीक है, यदि मेजर बीमारी नहीं है तो उनको पटना रेफर नहीं करता हूं कि आपके उसको हर हालत में सरकार 30 दिनों में निष्पादन करने का काम करेगा और पूरे बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपके समस्या का निदान करने का काम बिहार की सरकार करेगा। बिहार के लोगों की समस्याओं को खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सोनपुर पहुंचे। वहां से उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर बिहार की जनता मुश्किल में है, उनके पास कोई भी समस्या है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम शिविर लगाएंगे, पंचायत में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे और जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां पर हम अपने मंत्रियों को भेजेंगे, जहां मंत्री नहीं पहुंच पाएंगे वहां हम अपने अधिकारी को भेजेंगे और आपकी समस्याओं का हल करवाएंगे। ऐसा खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है और उन्होंने कहा कि देखिए, इसके तहत आज मैं खुद यहाँ पहुंचा हूं और यहाँ भी मैं लोगों से बातचीत करूंगा, उनकी दुख दुविधाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। अब ये पहल सम्राट चौधरी की बेहद बेहतरीन बताई जा रही है। लोगों के द्वारा इसकी सराहना भी की जा रही है कि मुख्यमंत्री होने के नाते सम्राट चौधरी खुद लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के परेशानियों को सुनेंगे और समस्याओं का हल करेंगे। और उनके साथ साथ बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो भी लोगों के बीच में जाएंगे और ये शिविर लगाया जाएगा। इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने सोनपुर से क्या कुछ कहा है, हम आपको छोड़े जाते उनके पूरे बयानों के से पहले कहा था कि इस सीट को मैं गोद लूंगा, तो गोद का सपना पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आपके यहां एयरपोर्ट बन रहे हैं, आपके यहां टाउनशिप बन रहा है, अब तो बाबा हरिहर नाथ के नाम से भी इस इलाके में एक नया टाउनशिप बनाने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथियों। और बाबा हरिहर नाथ का ही आशीर्वाद है, इस इलाके को समृद्ध करना है। कुछ लोगों का शिकायत हमें मिला कि यदि टाउनशिप में हमारा जमीन चला गया, हमारे घर में बेटी की शादी करनी है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं, हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जिन लोगों को भी घर में विपदा आपदा या बेटी की शादी करनी होगी, आप जिलाधिकारी को आवेदन दीजिएगा, 4 गुना पैसा आपके घर में और आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम सरकार करेगी। इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होना। दुनिया के स्तर पर हम लोगों को इस इलाके को ले जाना है और ये कमर्शियल जोन बनाना है साथियों। अब तो हम लोगों ने ये जो 5 ब्रिज है, चाहे वो दिगवारा का ब्रिज हो, सोनपुर का नया ब्रिज हो, चाहे वो पुराना ब्रिज हो सोनपुर का जो जेपी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक बड़ा सेतु है बन रहा है, और उसके आगे भी अगले माह हम लोग कच्ची दरगाह से राघोपुर के पुल को भी चालू करने जा रहे हैं। ये 5 ब्रिज को जोड़ने वाला, जिस तरह पटना में एक्सप्रेसवे बना है, पटना में जो मैरीन ड्राइव बना है, उसी तरह सोनपुर में भी गंगा अंबिका पथ बनाने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, जिस तरह दिल्ली में नोएडा देखते हैं आप, ये नोएडा के तरह पूरी व्यवस्था खड़ी हो रही है और आपकी समृद्धि से ही बिहार आगे बढ़ेगा। अब तो इंडस्ट्री लाना है, अभी तक इंडस्ट्री नहीं आता था। नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने गांव-गांव बिजली पहुंचाया, सड़क पहुंचाने का काम किया, पानी की समस्या को आगे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे हम लोगों का दायित्व है, इस प्रदेश में जो लोग भी बाहर नौकरी करने जाते हैं, उनके लिए रोजगार और फैक्ट्री बनाने का काम बिहार की धरती पर करना है साथियों।
और हमारी महिला बहनें भी लगातार जीविका के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में बिहार की महिलाएं 5,000 करोड़ का भी बिजनेस 20,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला बहनें करने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, कई चीजें हैं जो सरकार को करनी है और सरकार इसको आगे बढ़ाएगा। हमने अभी शुरू किया है 211 जगह पर हम डिग्री कॉलेज बना रहे हैं और डिग्री कॉलेज इसी जुलाई के 1 जुलाई से जुलाई माह में हम लोगों ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है उन तमाम प्रखंडों में सरकार 211 जगह पर डिग्री कॉलेज इसी जुलाई माह से शुरू करने का काम करेगी साथियों। और इसी तरह शिक्षा का केंद्र बनाना है। सरस्वती विद्या निकेतन के तौर पर हमने 534 ब्लॉक में मॉडल स्कूल की कल्पना की है साथियों। और हमारा मानना है, आपकी पीड़ा रही है कि नेताओं के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं, ऑफिसर के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि ऐसा स्कूल बनाइए कि ऑफिसर और नेता का बच्चा जिलाधिकारी को पैरवी करे कि इस मॉडल स्कूल में हमको पढ़ना है, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। क्योंकि हमारे लोग, हमारे बच्चे क्वालिटी के साथ आगे बढ़े। क्वांटिटी के आधार पर तो नीतीश कुमार जी ने बड़ी संख्या में बिहार के बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया है। अब इसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। उसी तरह ये जो मेडिकल का सेक्टर है साथियों, हम लोगों ने तय किया है कि मेडिकल के सेक्टर में सभी लोगों को रेफर कर दिया जाता है पीएमसीएच। कोई अनुमंडल के अस्पताल में पहुंचता है और वहां से सीधे डॉक्टर साहब रेफर कर देते हैं। हमने कहा ये रेफर का काम खत्म कीजिए और इसको 15 अगस्त तक ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। एक पूरी संरचना खड़ा की जा रही है कि 15 अगस्त तक अनुमंडल का अस्पताल हो या जिला का अस्पताल हो, इन दोनों जगह से सामान्य तौर पर किसी भी पेशेंट को रेफर करने का काम डॉक्टर नहीं करेंगे। वो यदि करते हैं तो सीएस के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि सब काम, कोई यदि मेजर बीमारी है तब तो ठीक है, यदि मेजर बीमारी नहीं है तो उनको पटना रेफर नहीं करना है। इसलिए साथियों, मैं आज यही कहने आया था कि सहयोग कार्यक्रम में, सहयोग शिविर के माध्यम से एक पूरी व्यवस्था खड़ा करनी है कि बिहार के आम लोगों को उसको न्याय मिल सके और अपने घर में न्याय मिले। ये शिविर सभी पंचायतों में लगेगा। आज डुमरी बुजुर्ग में लगा है, आगे आपके भी पंचायत में लगेगा। आज पूरे जिले के 40 पंचायत में इस तरह की व्यवस्था खड़ा किया गया है। लेकिन इसको सभी पंचायतों में ले जाने का काम सरकार करेगी। इसलिए आज मैं इस शिविर के माध्यम से पूरे प्रदेश को जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपके उसको हर हालत में सरकार 30 दिनों में निष्पादन करने का काम करेगा। और पूरे बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपके समस्या का निदान करने का काम बिहार की सरकार करेगा। इसलिए मैं शुभकामना देते हुए
सभी को फिर से आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।